कर्ण के सभी प्रश्नों को सुनने के बाद श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हे कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ और जन्म से पहले ही कंस रूपी मृत्यु मेरी बाहर प्रतीक्षा कर रही थी और जन्म होते ही मैं अपने माता पिता से अलग हो गया। तुमने तो घोड़े, हाथी, रथ, युद्ध के सारे सामान को देखा होगा, युद्ध की शिक्षा ली होगी। मैं एक गांव में पला बड़ा, मैंने सिर्फ गौशालाएं देखी, गोबर देखा। जब तक मैंने अपने पैरों पे चलना भी नहीं सीखा था, उससे पहले प्राण घातक हमले मुझ पर होने लगे। मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली, मुझे कोई गुरु नहीं मिला। तुम्हें शिक्षा भी मिली, तुम्हें गुरु भी मिला। जब तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारी शौर्य की गाथा गाते थे कि एक शिव शंकर के अलावा कर्ण को कोई नहीं हरा सकता, उस वक्त तक मुझे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, कोई गुरु प्राप्त नहीं हुआ था, कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। श्री कृष्ण बोले, हे कर्ण, तुमने अपनी मनपसंद की लड़की से विवाह किया, परंतु मैं जिस लड़की को पसंद करता था, मैं उससे विवाह नहीं कर सका। वह कितना कष्टदायक रहा होगा तुम नहीं समझ सकते। मुझे उस लड़की से विवाह करना पड़ा जिसको मैं प्रेम नहीं करता था, और उस लड़की को छोड़ना पड़ा जिससे मैं बहुत प्रेम करता था। जरासंध के भय से मुझे अपने पूरे समाज को यमुना नदी के तट से हटाकर दूसरे तट पर बसाना पड़ा, जिस कारण मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। और रणभूमि को छोड़ने के कारण मुझे लोग कायर बोलने लगे। ये कायरता शब्द सुनना कितना बड़ा दुखद है तुम नहीं जानते कर्ण, क्योंकि तुम एक महान योद्धा हो, एक वीर योद्धा हो। लेकिन मैंने ये कायर शब्द भी सुना। जरा सोचो कर्ण, अगर ये युद्ध दुर्योधन जीत जाता है तो तुमको मरने के बाद भी कितना मान और सम्मान मिलेगा। यह युद्ध युधिष्ठिर जीत जाते हैं तो ये युद्ध में जो हानि हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसका सारा श्रेय, उसका सारा परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। उसके सारे नुकसान के जिम्मेदार लोग मुझे कहेंगे। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे कर्ण, जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। जीवन हर किसी को चुनौती देता है। अगर दुर्योधन ने अन्याय किया है तो युधिष्ठिर ने भी उस अन्याय को सहा है। कर्ण, इस धरती पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये नहीं सोचता कि मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ और मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मैंने बहुत दुख भोगे हैं। परंतु ये सत्य नहीं है। सबके लिए सबकी समस्या बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी गलत रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं देती, और जो गलत रास्ते पर चला है उसका परिणाम उसे इसी धरती पर भुगत कर जाना पड़ता है। कर्ण अपने जीवन में बहुत दुखी था। कर्ण को ये लगता था कि मुझसे ज़्यादा दुखी और मुझसे ज़्यादा किसी ने नहीं सहा था। परंतु जब उसने श्री कृष्ण के मुंह से उनकी जीवन गाथा सुनी, उनकी कठिनाइयाँ सुनी, उनकी मुश्किल सुनी, तो वह भाव विभोर हो गया। तो वह सोचने लगा कि जितना प्रभु ने भुगता है, जितना प्रभु ने दुख भोगा है, तो उसके आगे तो मेरा दुख कुछ भी नहीं है। यह सोचकर उसका मन शांत हो गया। इसी शांत मन से मुस्कुराते हुए उन्होंने युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग दिए। तो इन बातों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने मन को शून्य में मत जाने दो, अपने मन को दुख दर्द में मत जाने दो, क्योंकि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है बहुत ज़्यादा दुख भोगता है, बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलता है। कभी भी दूसरे के दुख को कम मत आंको, क्योंकि यहाँ हर कोई परेशान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अधर्म के रास्ते पे चलकर अपनी समस्याओं का हल करें। जो भी हमें मिलता है हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है, तो कभी भी दुख में ज़्यादा दुखी और सुख में ज़्यादा सुखी ना हो। अपने मन को स्थिर रखकर एक ही रास्ते पर चलिए।
और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करते रहिए।